Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो हे बोल जिंगल्स कैसे हो तुम लोग। एंड मैं लेके आया हूँ आज तुम लोगों के लिए एक और नई कॉमिक। हाँ मैं जानता हूँ मैंने कई सारी कॉमिक एक्सप्लेन की हैं एंड ये वाली कुछ ज्यादा ही हट गई। ये वाली काफी ज्यादा अमेजिंग है तो तुम्हें इसको एक ट्राई तो जरूर देना चाहिए। इतना सुनने के लिए धन्यवाद। चलो फिर आप शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। F50 साइट में हम लोगों को एक इन्फेक्टेड सी जगह दिखाई जाती है और ये जगह जो है ये एप्लेराइज के लगभग एक डिकेड के बाद हुई है और वहाँ पे जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, काफी सारे लोगों की मौतें हो रही होती हैं। उसके बाद वहाँ पे एक बंदा बोलता है डैम यहाँ पे तो कोई भी कॉमन वेव नहीं है डेथ की, बल्कि यहाँ पे लेवल 8 के इतने बड़े बड़े ज़ॉम्बीज हैं। और वही बंदा बोलता है किंग्स यहाँ से निकलो। और वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और वो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो साथ ही साथ डीमन से भी लड़ रहा होता है या फिर यूं कहूं कि एक बड़ा सा ज़ॉम्बी। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है वांग फैंग, तो हम इसे बुलाएंगे फैंग। उसके बाद हमें बताया जाता है जो हमारे फैंग की जो तलवार है वो लगभग लेवल 7 की है और जो डीमन है वो लेवल 8 का है, तो ऑफकोर्स वो टूट जाती है। और वो जो ज़ॉम्बी होता है वो भी उसे बहुत ही तेज लात मार के फेंकता है हमारे वांग को। उसके बाद वो जो बड़ा सा ज़ॉम्बी होता है वो हमारे फैंग की तरफ आता है ताकि उसे मार सके। एंड जो हमारी वो लड़की होती है जिसका नाम होता है क्विंगजी, वो चिल्लाते हुए हमारे वांग फैंग को वहां से हटने के लिए कहती है। और जो क्विंगजी होती है वो हमारे वांग फैंग के एकदम ही सामने आ जाती है एंड वो डीमन भी उसके पीछे ही होता है। और जो डीमन होता है वो अटैक करता है और सीधे जो क्विंगजी होती है उसे वो अटैक लगता है, जिसके वजह से जो हमारी क्विंगजी होती है ऑफकोर्स घायल हो चुकी है। एंड जो हमारा वांग फैंग होता है वो तो उसे देख ही रहा होता है एंड चिल्ला रहा होता है कि नहीं। उसका जो हमारा वांग फैंग होता है वो उठता है एंड उसके बाद उस डीमन की तरफ जाते हुए कहता है तेरी तो अब तो तू गया। उसके बाद उसके पास जो वो ब्लेड सी होती है उससे उस बड़े से जो ज़ॉम्बी होता है उसका सर काट देता है। उसके बाद जो उस ज़ॉम्बी से मतलब उसकी गर्दन से एक चीज़ निकली थी, एक मणि टाइप चीज़, तो वो जो होता है वो हमारा वांग फैंग जो होता है उठा लेता है। उसके बाद जो हमारा वांग फैंग होता है वो जाता है हमारी क्विंगजुई के पास एंड उसे कहता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्दी होली वाटर ढूंढ के लाता हूँ जिससे कि मैं तुम्हें बचा सकूंगा। उसके बाद जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है थर्ड बेस ऑफ स्काई और वहाँ पे हमारा जो वांग फैंग होता है वो जा रहा होता है अपनी क्विंगजुई को लेके। उसके बाद जैसे ही हमारा वांग फैंग उसके अंदर जाता है जगह के थर्ड बेस के अंदर, वहाँ पे अलग ही लेवल का सीन चल रहा होता है, बाहर लड़ाई और अंदर सीन चल रहा है। उसके बाद जो हमारा वांग फैंग होता है वो उन्हें कहता है यून रोंग जुयो, ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो ये तुम लोग। तो चलो यार मतलब सीन चल रहा था, कोई बात नहीं, हम इसमें मानते हैं। लेकिन असल में यहाँ पे जो फैक्ट की बात थी वो तो ये थी कि यून रोंग जो है वो असल में हमारी वांग फैंग की गर्लफ्रेंड है और जो जियो यो है ये बंदा शेफ है इस थर्ड बेस का। और नोटिस ये कोई खाने पकाने वाला नहीं है। उसका जो यूनरोंग होती है वो कहती है फांग येन, मतलब वो उसे देख के बिल्कुल शॉक हो गई कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब मिली भगत यार समझे। और जो जियो यो होता है वो कहता है क्या मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक लेवल 8 के ज़ॉम्बी को हरा सकते हो, वो भी इतना ज्यादा बड़ा था वो। उसके बाद जो यांग फैंग होता है वो कहता है आखिर तुझे कैसे पता कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी था लेवल 8। उसके बाद जो हमारी क्वीन जियो होती है वो थोड़ा दर्द में होती है एंड जो हमारा वांग फैंग होता है वो उसे देखता है कि तो मतलब मैं भूल गया था इसी के बारे में, तो वही तो मैटर ही इतना गंभीर है कि इसके बारे में भूल ही गए भाई साहब। एंड मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे क्वीन जियो है वो असल में हमारे वांग की मतलब बहन है। यहाँ बहन बचा रही है, गर्लफ्रेंड चक्कर चला रही है, क्या हो रहा है भाई। एंड इसके बाद जो हमारा वांग फैंग होता है वो कहता है हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। उसका जो वांग फैंग होता है वो उससे बोलता है जियो मेरे को वो होली वाटर दे दो ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। और उसके बाद जो जियो होता है वो कहता है तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे दूं जो कि लगभग 1000 ब्लू क्रिस्टल्स के समान है, आखिर मैं तुम्हारी सिस्टर पे ही इसे क्यों यूज करूं। और हमारा वांग फैंग जेब में हाथ डालते हुए कहता है मैं इस चीज के साथ उसे एक्सचेंज करना चाहूंगा। और जो हमारा वांग फैंग होता है वो जेब से एक रिंग निकालता है और कहता है ये रिंग यही रीजन है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा इंक्रेडिबल हूँ, मतलब मैं इतना ज्यादा ताकतवर मेरे लेवल पे इसलिए भी हो पाता हूँ क्योंकि इस चीज के कारण, तुम चाहो तो तुम भी हो सकते हो बस इस रिंग के कारण। उसके बाद जो हमारा जियो होता है वो मनी मन कहता है क्या सरप्राइज है, एक लेजेंडरी रिंग वो भी मेरे लिए। उसके बाद जो जियो होता है वो हमारे वांग फैंग को कहता है इतना भी बुरा नहीं है पर मैं इस चीज को तब लूंगा जब तुम मर जाओगे, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी इस बहन के ऊपर अपना होली वाटर को वेस्ट करना। ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा ना जब एक प्रिटी गर्ल एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। उसका जो हमारा वांग फैंग होता है वो कहता है तेरी तो। सबसे पहले तो हमारा जो वांग फैंग होता है वो अपनी बहन को एक दीवार पर लिटा देता है। उसके बाद अपनी ब्लेड निकालते हुए बिल्कुल ही हमारे जियो के पास जाते हुए कहता है अब मर। और जो जियो होता है वो वांग फैंग के उस ब्लेड से बच जाता है और अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करता है। और जब वो अपनी डार्क पावर को हमारे वांग फैंग के ऊपर फेंकता है वो जो अटैक होता है उससे हमारा जो वांग फैंग होता है वो नहीं बच पाता है।
और जो हमारा जियो होता है वो हमारे वांग फेंग के पास जाते हुए कहता है तुम कचड़े हो, तुमने आके ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरे को हरा सकते हो, वो भी ऐसे छोटी मोटी इंजरीज से। और जो हमारा वांग फेंग होता है वो जमीन पे बिल्कुल गिरा हुआ होता है, डाक पाव की लपेट में होता है। जो जियो होता है वो हमारे वांग फेंग की मतलब हाथ से वो अंगूठी निकाल रहा होता है और कहता है अच्छा अब मैं देखता हूँ कि आखिर ये है क्या असल में, और आखिर ये जो रिंग है इतनी ज्यादा लेजेंडरी रिंग क्या ही कर सकती है। और जो हमारा वांग फेंग होता है वो हमारे जियो के चंगुल से छूट जाता है और अपनी उस रिंग को दूर कर देता है, और जियो को उस रिंग को देने से अच्छा जो हमारा वांग फेंग होता है उसे खा लेता है या फिर यूं कहूं कि घूट लेता है। और जो हमारा वो जियो होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे को रोक सकते हो इसे घुटने के बाद। उसका जो जियो होता है वो हमारे वांग फेंग की ही तलवार को लेता है या फिर यूं कहूं कि ब्लेड को, एंड उसी के पेट में डाल देता है और कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हें काटूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे से खुद ही ले लूंगा वो। लेकिन जो वांग फेंग के पेट में रिंग होती है उससे कुछ अजीब ही चीजें होने लगनी शुरू हो जाती है बिल्कुल ही, और जो वांग फेंग का पेट होता है बिल्कुल ही चमकने लग जाता है और एकदम से बूम ब्लास्ट होता है, एंड लोग कहते हैं आगे ये सब क्या हो रहा है, और हम लोग को दिखाया जाता है टाइम जो है रीसेट हो चुका है। उसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वांग फेंग होता है वो उड़ता है, और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा वांग फेंग है वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है, और इस समय जो हमारा वांग फेंग है वो डोंगली यूनिवर्सिटी के कम बैक सून होटल में है। और जो हमारा वांग फेंग होता है वो कहता है क्या मैं स्वर्ग में हूँ। उसका तो कहता है आखिर मैं अभी भी कैसे जिंदा हूँ, क्या ये होटल है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या। उसका जो वांग फेंग होता है वो अपने आप को चूटी काटता है और कहता है आउच ये तो असल में कोई सपना है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं दोबारा जिंदा हूँ। और उसके बाद जो हमारा वांग फेंग होता है वो उसे बिल्कुल समझ आ जाता है कि इसका मतलब ये जो जगह है ये है। उसके बाद उसकी नजर जाती है एक लड़की पे जो कि उसी के साथ सोई हुई होती है, एंड जो हमारा वांग फेंग होता है वो कहता है ये तो वही है जो कि हाल ही में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी उस टाइम पे, और ये हमारा फर्स्ट टाइम था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद तुम्हें मेरे को धोखा देने वाली हो, वो भी उस जियो के साथ। मैंने तो तुम्हें मेरा सब कुछ दे दिया था। उसका जो वांग फेंग होता है वो मनीमन कहता है तो क्या मैं इसे मार दूं यहीं पे, या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई दूसरा चांस देने ही नहीं वाला। जहाँ तक मेरे को अच्छी तरह से याद है लगभग 3 घंटे बाद वो जो वायरस है वो फैलने वाला है, और इसका मतलब ये साफ है बिल्कुल ही कि तुम मेरे को आगे जल्द ही या फिर थोड़ी देर बाद ही लेकिन अंत में मेरे को बिट्रे ही करोगी। उसका तो कहता है मनीमन फिर से कि इस जिंदगी में मैं कोई भी अपना टाइम या फिर यूं कहूं कि एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ बेकार की चीज़ों में, और उन लोगों पे भी जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा चोट पहुंचाई है। और हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है वो जो रिंग होती है वो हमारे वांग फेंग के हाथों में ही होती है। उसके बाद वहाँ पे एक बंदा सा आ जाता है जो कि बिल्कुल दरवाजा को तोड़ते हुए कहता है रेड जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। शायद उस बंदे को नहीं पता कि उसने दरवाजा खोलना नहीं बल्कि उसे तोड़ दिया। लगता है ज़्यादा ही दया बन रहा है, और असल में मेरे को कोई भी पुलिस ऑफिसर टाइप लोग नहीं लग रहे होते हैं, असल में गुंडे मवाली होते हैं। और वो बंदा बोलता है तो यहाँ पे है वो लोग। उसके बाद जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई युंगरोंग, मिस्टर लॉन्ग ने तुम्हारे लिए कितनी सारी लग्जरी चीजें खरीदी थी, कितनी सारी लग्जरी ज्वेलरीज बैग्स, पर तुम सो किसी और दूसरे बंदे के साथ रही हो, आखिर तुमने ये उनके साथ क्यों किया। और अब मैं इस बंदे के पैर और पिन्स दोनों ही तोड़ने वाला हूँ। उसके बाद जो युनरोंग होती है वो कहती है आखिर ये कौन है फैन, मैं तो इनसे बहुत डरी हुई हूँ। उसके बाद जो हमारा फैन होता है वो मनी मन कहता है ये लड़की इतनी ज्यादा बुरी एक्टर है, आखिर मैं पिछली बार इसे नोटिस क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद वो जो गुंडेमा वाली होते हैं वो अटैक कर देते हैं हमारे वांग फेंग पे, और जो हमारा वांग फेंग होता है उनके अटैक से बच जाता है और कहता है काफी स्लो हो तुम, लगता है बंटी के परिवार से हो। उसका साबुन स्लो था और तुम्हारी स्पीड। और आखिर उसके बाद होना क्या था, एकदम से जो हमारा वांग फेंग था वो उस गुंडे के पीछे आ जाता है और कहता है इतनी बेकार स्पीड से तू क्या ही कर लेगा। उसका सर पकड़ता है और उसके बाद पेल देता है दीवार पे और कहता है अब तो तू बेशक मरेगा। और उस गुंडे का साथी भी कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर लगता है। और जो हमारा वांग फेंग की गर्लफ्रेंड होती है वो भी कहती है आखिर वांग फेंग इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, मतलब ये कांड कब से हो गया। उसका जो वांग फेंग होता है वो उस दूसरे वाले बंदे को देखते हुए कहता है अब तेरी बारी, और वो बताता है कि उसकी जो पुरानी वाली जिंदगी थी उसमें इन जैसे ही लोगों की वजह से हमारा जो वांग फेंग था वो खा लिया गया था ज़ॉम्बीज़ के कारण। पैसे की वजह से जो हमारा वांग फेंग होता है वो उसके पास वो जो चांस होता है कि मतलब बिल्ड कर पाए अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाए वो चले गया था। लोग तो उस वायरस के बाद बिल्कुल ही अपने आप को लेवल अप करने लगे थे, लेकिन हमारा जो वांग फेंग था वो नहीं कर पाया। और हमारा फिर वांग फेंग कहता है अब वक्त है कि मैं उस चीज़ का ब्याज लूँ तुम लोगों से। और उसके बाद जो हमारा वांग फेंग होता है उन सबके सबको मतलब हरा देता है ऑफ कोर्स एक ही पंच में। और उसके बाद जो फैंग होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और जो उसके पीछे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो फैंग, क्या तुम मेरे को अब और नहीं चाहते हो। उसके बाद जो हमारा वांग फेंग होता है वो कहता है प्लीज़ ऐसी बकवास सी बातें करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास 5-5 6-6 बंदे हैं, कहने का मतलब है बॉयफ्रेंड्स। और जो हमारा वांग फेंग होता है वो अपनी टी शर्ट को उठाता है एंड वहाँ से चलता बनता है।
उसका जो फैंग की गर्लफ्रेंड होती है वो मनी मन कहती है आखिर इस गधे को किसने बताया। उसका जो फैंग होता है हमारा वो बाहर चले जाता है। उसके बाद वो कहता है आखिर ये जो स्काई है इतना ज़्यादा डार्क कैसे हो गया इतनी जल्दी, आखिर ये डार्कनेस के सीड्स कहीं वो अप्रोफेल से जल्दी तो नहीं आ गया। उसके बाद एकदम से जो हमारा फैंग होता है मतलब नंबर मिलाता है अपनी बहन को और कहता है मेरे को इसके बारे में उसे जल्द से जल्दी बताना होगा। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो क्विंगजी होती है वो अपने मतलब बाल झुका रही होती है और तभी उसके जो फोन की रिंगटोन होती है वो बजने लग जाती है। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सीरीज पसंद आई है तो पता है क्या करना है, ऑफकोर्स चैनल पर जुड़े रहना है एंड मेरे साथ साथ इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तुम लोग चाहो तो फीडबैक दे सकते हो कमेंट में, ऑफ कोर्स मैं हमेशा मांगता हूँ लेकिन कोई देता नहीं है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें पता है क्या करना है। तो अंटिल देन पीस आउट। हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों को नहीं पता जो कि नए व्यूअर्स होंगे तो मैं बताता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बस इतना ही करना है और सब्सक्राइब कर लेना। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder.